हाय गाइस, वेलकम टू द टेक एमएल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी ने देखा होगा इस वीक काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं, जैसे कि ग्रोक 4 रिलीज़ हुआ है एंड जेमिनी 2.5 प्रो जो कि काफ़ी बढ़िया है एंड काफ़ी ज़्यादा कंटेक्स्ट लेंथ के साथ है एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड पावरफुल एलएलएम है। एंड सेम विद ग्रोक 4 एनालिसिस के लिए, डॉक्यूमेंट रीडिंग के लिए काफ़ी बेटर है। एंड आप सभी जानते हैं कि GPT-5 भी आने वाला है इस समर, तो वेट करते रहिए। GPT-5 भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एंड पावरफुल होगा इन अदर एलएलएम्स। अब बात करते हैं हम हमारे रैक के बारे में। हम इस वीडियो में समझेंगे कि रैक कैसे काम करता है एंड हम जल्द से जल्द एक रैक को कैसे बना सकते हैं। एंड इस वीडियो के अंदर आप मुश्किल से 5 या 10 मिनट्स के अंदर एक कंप्लीट रैक बना सकते हैं इजीली। एंड आप समझ जाएंगे कि रैक होता क्या है एक्चुअली एंड वर्क कैसे करता है, राइट? चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली एक रैग एप्लीकेशन हमारा रिट्रीवल ऑग्यूमेंटेड जनरेशन रहता है। तो रैग होता क्या है? रैग बेसिकली ये होता है कि आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज हैं, टेक्सचुअल डेटा है आपके पास, ठीक है, या फिर आपके पास टेबुलर डेटा है। तो उसमें से आपको कंटेक्स्ट निकालना है एंड बेस्ड ऑन दैट कंटेक्स्ट आप एलएलएम को देते हैं एंड एलएलएम आपको आंसर करता है, ठीक है। अब ये होगा कि आपके पास 200 पेज की कोई पीडीएफ है एंड आपको जल्दी से जल्दी उसको समराइज करके अपना आंसर जनरेट करना है, उससे कुछ क्वेश्चन ऐड करने हैं। तो देन आप उस पीडीएफ से आसानी से पूछ सकते हैं, उसी को हम रैग बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि रैग काम कैसे करता है। तो रैग में 4 या 5 पार्ट आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है लोडिंग का पार्ट। तो अभी आपके पास मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास हो सकता है पीडीएफ, आपके पास हो सकता है टेक्स्ट फाइल, जेसन फाइल, सीएसवी, इमेज फाइल, वीडियो, ऑडियो, राइट। तो आप इन सब फाइल्स को पहले तो लोड करेंगे। तो लोड करने के लिए काफ़ी सारे लोडर्स होते हैं। तो पाइथन वो सब लोडर्स प्रोवाइड करता है। आगे वीडियो में हम जानेंगे इनको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइथन के पास काफ़ी सारे लोडर्स हैं एंड लैंगचेन लाइब्रेरी की मदद से आप उनको लोड भी कर सकते हैं एंड डिफरेंट लाइब्रेरीज भी हैं, जैसे कि अनस्ट्रक्चर्ड है, पाई पीडीएफ है, पाई एमयू पीडीएफ है एंड अमेजोन टेसरेट है, राइट। तो ये काफ़ी सारे लोडर्स हैं। तो लोडर्स बेसिकली क्या करते हैं, फाइल्स को लोड करते हैं एंड उसका जो कंटेंट होता है उसको हमें एक टेक्स्ट डेटा के अंदर ला के दे देते हैं, ओके। तो जब हम अपनी फाइल को लोड कर लेंगे, लोड करने के बाद वो फाइल जाएगी स्प्लिट होने, ठीक है। अब ये होगा कि आपके पास बहुत ही ज्यादा ह्यूज फाइल है, 200 पेजेस की फाइल है। आप उसको तो क्या नाम है, आप उसको तो हाँ, तो बेसिकली आपके पास अगर 200 पेज की फाइल है, ठीक है, आप उसको एक साथ तो स्टोर नहीं कर सकते हैं डीबी के अंदर और वो प्रोसेसिंग भी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगी। तो उस केस में क्या करेंगे, क्योंकि हर एक एलएलएम के पास अपना एक स्पेसिफिक लिमिट होती है कंटेक्स्ट लेंथ की, ठीक है। तो हम पूरे का पूरा 200 पेज नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं हर एक एलएलएम को, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, चंकिंग, जिसको बोलते हैं स्प्लिटिंग, ओके। तो स्प्लिटिंग या चंकिंग होता क्या है, बेसिकली स्प्लिटिंग या चंकिंग ये होता है कि आपके पास अगर 200 पेज है तो आप उनमें से जो कंटेंट है उसको पैराग्राफ वाइज स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। जो कि होगा कि आपका रिलेवेंट पैराग्राफ ही खाली आपके एलएलएम की कंटेक्स्ट में जाएगा, ना कि पूरा 200 पेज, ठीक है। मान के चलिए आपने कुछ क्वेश्चन पूछा है पेज नंबर 1 से, बट आपके पास एलएलएम के पास इंफॉर्मेशन जो आ रही है वो पूरे 200 पेज की आ रही है। तो उससे क्या हो सकता है, एलएलएम कंफ्यूज भी हो सकता है, ठीक है। और इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम एलएलएम को प्रोवाइड भी नहीं कर सकते अगर हमारे पास कंटेक्स्ट लेंथ कम है तो, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट करने के लिए भी काफ़ी सारे स्प्लिटर्स आते हैं जो पाइथन प्रोवाइड करता है एंड सेम आप उसको भी लैंगचेन से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर, सिमेंटिक टेक्स्ट स्प्लिटर, ठीक है। तो इसके बाद हम करते हैं चंकिंग। चंकिंग में क्या होता है कि आपको कितना लेंथ रखना है आपके पैराग्राफ का एंड कितना ओवरलैप रखना है अपने पैराग्राफ का, कि वो दूसरे पैराग्राफ के वर्ड्स को कट ना करे। तो इसलिए हम ओवरलैप भी रखते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद आती है एम्बेडिंग। एम्बेडिंग होती क्या है, बेसिकली एम्बेडिंग एक ऐसा स्ट्रक्चर है, न्यूमेरिकल स्ट्रक्चर है, वर्ड्स को हम सिमेंटिकली न्यूमेरिक एरे में बदल देते हैं, ठीक है, जिसके कारण सिमिलैरिटी सर्च हमारा हो पाता है,
ठीक है, तो एम्बेडिंग बेसिकली एम्बेडिंग मॉडल्स के जरिए होती है, जो कि ओपन एआई प्रोवाइड करता है, एंड जेमिनाई के पास भी अपना एम्बेडिंग मॉडल है। एंड सेम अदर आपके पास काफ़ी सारे एम्बेडिंग मॉडल्स हैं जो आप ओपन सोर्स भी यूज़ कर सकते हैं हगिंग फेस के जरिए। ठीक है, तो एम्बेडिंग मॉडल से आपको क्या होगा कि एक एरे बन जाएगा काफ़ी सारे नंबर्स के फॉर्म में, एंड उन बेस्ड ऑन दिस सेमेंटिक वैल्यू आपका सिमिलैरिटी सर्च होगा। सिमिलैरिटी सर्च में क्या होगा कि जैसे आपने कोई क्वेश्चन पूछा है कि गिव मी द स्टेटस ऑफ मार्केट इन दिस ईयर। ठीक है, तो आप इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए आपका वो एक रिलेटिव सर्च करेगा और सिमिलैरिटी सर्च करेगा, जिसमें क्या होगा कि आपका खाली रिलेटेड एग्जांपल निकल के आएंगे, और हम वहाँ पे टॉप के वैल्यू भी सेट कर सकते हैं कि आपको कितने रिलेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारा वेक्टर स्टोर, कि आप ये सारी इंफॉर्मेशन जो चंकिंग बनाएंगे, वेक्टराइजेशन करेंगे, एम्बेडिंग बनाएंगे। ठीक है, तो इसको स्टोर कहाँ पे करेंगे? तो इसको स्टोर करने के लिए आपके पास काफ़ी सारे वेक्टर स्टोर होते हैं, जैसे कि क्रोमा डीबी, राइट। एंड आपके पास होता है पाइनकोन, और आपके पास एज्योर का कोसमोस डीबी होता है। ठीक है, ऐसे ही आप इसको काफ़ी सारे डीबीज होते हैं जिसमें आप स्टोर करके रख सकते हैं, एंड उसके बाद वहाँ से आप रिट्राइव करवा सकते हैं। जब आपका रिलेटेड कंटेंट आ जाएगा, देन आप उसको एलएलएम के कंटेक्स्ट में डालिए। ठीक है, एंड उसको एलएलएम का कंटेक्स्ट बोले तो प्रॉम्प्ट के अंदर आप इंजेस्ट कीजिए एंड एलएलएम को दीजिए, फिर एलएलएम आपका आंसर करेगा, राइट। तो अब बढ़ते हैं सिंपल से एक सेटअप की तरफ, कि हम इसको सेटअप कैसे करेंगे अपने सिस्टम के अंदर, राइट। तो सबसे पहले तो आप सभी के सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए पाइथन, राइट। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम के अंदर है पाइथन। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे सिस्टम में पाइथन है ही। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक इन्वायरमेंट बनाएंगे। तो पाइथन में क्या होता है कि आपको जितनी भी लाइब्रेरीज होती हैं वो सेपरेट इन्वायरमेंट में रखेंगे तो बेटर रहेगा। तो इन्वायरमेंट बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, पाइथन -m एंड अपने इन्वायरमेंट का नाम तो मैं दे देता हूँ रेग env, राइट। सो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो गया, एंड इस फोल्डर के अंदर आपके लाइब्रेरीज और स्क्रिप्ट्स होंगे। तो बेसिकली क्या होगा कि अगर एक इन्वायरमेंट बनाते हैं तो आपकी जो डिपेंडेंसीज या लाइब्रेरीज होंगी वो आपकी ग्लोबल डिपेंडेंसी से मैच नहीं करेंगी, या फिर दूसरे प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी से मैच नहीं करेंगी। तो जिसके कारण क्या होगा कि आप अपने सब प्रोजेक्ट को सेपरेटली एक विद इन्वायरमेंट में चला सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि हम एक इन्वायरमेंट बना चुके हैं। अब इस इन्वायरमेंट को हम करते हैं एक्टिवेट। आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, इस फोल्डर के अंदर स्क्रिप्ट्स है, स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा और एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यूज करते हैं सीएमडी, सॉरी। तो आप जाइए सी डी रेव एनवी स्क्रिप्ट्स, और हम जाके यहाँ पे कर देते हैं एक्टिवेट। ठीक है, अब हम जाते हैं पीछे। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम रैक को बनाएंगे कैसे। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको जाना है लैंचेन की डॉक्यूमेंटेशन पे। ठीक है, और यहाँ पे टाइप करना है आपको, गूगल पे जाके टाइप करना है सिंपल ओपन एआई लैंचेन। ठीक है, आपने टाइप किया, आपको यहाँ पे ओपन एआई की डॉक्यूमेंटेशन मिल गई है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे अब जाके आपको ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। ठीक है, पिप इंस्टॉल क्यूएल लैंचेन ओपन एआई। ठीक, तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे फटाफट। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मेरा लैंगचेन ओपन एआई यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं इसको इनिशियलाइज करने। तो सिंपली हम यहाँ चैट मॉडल पे जाएंगे और यहाँ पे हम ओपन एआई को सिलेक्ट करेंगे। तो हमको ये सब कोड देते हैं, तो इस कोड को ना पूरा कॉपी कर लो आप। कॉपी करके यहाँ पे डाल दो, एंड आप ओएस लाइब्रेरी का यूज़ नहीं करें। ओएस लाइब्रेरी का आप यूज़ करेंगे थोड़ा फंस सकते हैं आप। तो इससे बेटर है कि आप क्या यूज़ करें, कि आप पाइथन डॉट ई एन वी यूज़ करें। पाइथन डॉट ई एन वी, सिंपली इसको इंस्टॉल करें। ठीक है,
इतने इंस्टॉल होता है और यहाँ पे हम इसका इंपोर्ट ले लेंगे। सिंपली आपको यही करना है। इससे क्या होगा कि जो आपकी की है, ओपन ए की की है, जो आप ENV के अंदर डालेंगे, मैंने यहाँ पे डाल रखा है, आप भी डालना। ठीक है, तो आप उसको रीड कर पाएंगे अपने कोड के अंदर। ठीक है, सबसे बेस्ट लाइब्रेरी है आप ENV को रीड कराने के लिए। ओके, सो अब हम यहाँ पे करते हैं मॉडल डॉट इनवोक एंड सिंपली लिखते हैं हाय। ठीक है, ये ट्राई करके देखते हैं कि हमारा LLM यहाँ पे काम कर रहा है नहीं कर रहा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि रैग में होता क्या क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट तो LLM ही होता है, तो इसलिए हमने सबसे पहले LLM को यहाँ पे डाला है। अभी हम चलेंगे पाइथन रैग डॉट पाई। नो मॉडल नेम लैंगचिन, दैट तो आपको लैंगचिन तो इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। फिर इंस्टॉल लैंगचिन, ये हो गया है इंस्टॉल, बस 30 सेकेंड्स में। तो गाइज आप देख सकते हैं कि ये इंस्टॉल हो चुका है एंड इंस्टॉल होने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपली इसको रन करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा रिस्पॉन्स आ चुका है, यानी कि मेरा LLM जो सेटअप है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक रैग मॉडल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि एक LLM और एक एम्बेडिंग मॉडल, वेक्टर स्टोर, चंक स्प्लिटर्स, राइट, एंड उसके बाद आपका एक चेन। ठीक है, तो हम दिखाते हैं अभी आपको। आपने LLM इन्वोक कर लिया है, गुड गुड। तो आप अभी जाएंगे डॉक्यूमेंट लोडर पे। ठीक है, ये आपको डिपेंड करता है कि आपका डॉक्यूमेंट किस तरीके का है, उस हिसाब से आप अपने लोडर्स को चूज कर सकते हैं। जैसे CSV लोडर्स है, ठीक है, वेब के लिए अपना अलग है, एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लाइब्रेरी। डॉकलिंग डॉकलिंग काफ़ी अच्छा है। फायर क्रोल आपका बेसिकली इंटरनेट सर्च वगैरह के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो आपके पास काफ़ी सारे चॉइसेस हैं डॉक्यूमेंट को रीड करने के लिए। तो हम यूज़ करते हैं पाई PDF का। तो पाई PDF का इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा इसको भी। ठीक है, इतने ये इंस्टॉल होता है, हम इसको लिखते हैं यहाँ पर। तो जैसे ही मेरा पाई PDF इंस्टॉल होगा हम उसको यूज़ भी करेंगे। बस आपको सिंपली क्या करना है, इसको कॉपी करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कुछ है नहीं ज़्यादा, यहाँ पे पेस्ट कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया है लैंडचेन कम्युनिटी डॉक्यूमेंट लोडर मेरी लाइब्रेरी से। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं एक पाथ डालूंगा जहाँ पर मेरी PDF होगी। तो देख सकते हैं मैंने अपनी सैम्पल PDF पहले से ही स्टोर करके रखी हुई है। तो आप यहाँ पे डाल दीजिए sample.pdf। sample.pdf डालने के बाद आप इसको क्या कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं। ठीक है, लोड करने के बाद आपको एक चीज़ और करना होता है, क्या कि आप डॉक्यूमेंट को इनिशियलाइज भी करेंगे, राइट। तो लोडर डॉट लोड आपको इस्तेमाल करना होगा यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, तो मेरा डॉक्यूमेंट लोड हो चुका है। तो सबसे पहला स्टेप भी क्या था मेरा, डॉक्यूमेंट को लोड करना। एंड सेकंड स्टेप क्या था आपको याद होगा तो, अगर सेकंड स्टेप था मेरा कि मेरे को चंकिंग करनी है, स्प्लिटिंग करनी है, राइट। तो वो भी हम करते हैं। तो चंकिंग या स्प्लिटिंग के लिए हमारे पास क्या होता है, रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर। ठीक है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हाउ टू रिकर्सिवली स्प्लिट टेक्स्ट बाय कैरेक्टर। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं और काफ़ी सारे फंक्शंस पैरामीटर्स हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस लाइन में कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इन्वोक तो कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों हटा दो, बेशक इनकी कोई नीड नहीं है, वो डिपेंड करता है आपके हिसाब से कि आपको कैसे स्प्लिट्स करने हैं अपने डॉक्यूमेंट को। ठीक है, मैं चंक साइज थोड़ा सा बड़ा लूँगा क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट छोटा है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि आपका डॉक्यूमेंट कितना बड़ा है या फिर आपकी इन्फॉर्मेशन कितने पैराग्राफ या कितनी लेंथ ऑफ वर्ड्स में आ जा रही है। ठीक है, तो मेरी 2000 वर्ड का मैं चंक साइज रखता हूँ एंड चंक ओवरलैप रखता हूँ 100 का। चंक ओवरलैप बेसिकली होता क्या है कि एक पैराग्राफ जहाँ पे कट हो रहा है आपका 2000 वर्ड पे कट हो रहा है, तो सेकंड जो चालू होगा वो 100 पहले से चालू हो, यानी कि उसका कुछ कंटेंट जो कटता है बीच में से वो भी एकदम एक्यूरेट मेरे दूसरे वाले पैराग्राफ में आ जाए, कुछ चीज मिस ना हो बेसिकली, इसलिए हम यूज करते हैं चंक ओवरलैप। ठीक है, तो इसको इंपोर्ट और कर लेते हैं।
इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास ये है, बट ऊपर देखिए आप, इसको भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं फटाफट। इसको ये इतने इंस्टॉल होते हैं, इतने नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको अलाइन कर देता हूँ, मैं ना कोड को यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये मेरा लोडिंग। छूट है, ये मेरा है लोडिंग पार्ट, ये हो गया मेरा लोडिंग पार्ट, लोडिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, ओके। एंड इसके बाद जाते हैं फील्टर्स पर, स्पील्टिंग द डॉक्स। ठीक है, एंड यहाँ पे मेरा मॉडल इनिशियलाइजेशन है, अलग है मॉडल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ये तो सही है, ये भी सही है। अभी हम जाते हैं आगे। हमने स्प्लिट तो कर लिया, अब स्प्लिट कर लिया ना, तो स्प्लिट्स बना लेते हैं। स्प्लिट्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट स्प्लिटर डॉट स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या है आपके, डॉक्यूमेंट ऊपर जो हमने लोड किया, डॉक्यूमेंट की ना, हाँ डॉक्यूमेंट की है। ठीक है, स्प्लिट्स बन गए हैं बस। अब आपको क्या करना है ना, नेक्स्ट स्टेप आता है आपका वेक्टर स्टोर। ठीक है, वेक्टर स्टोर, वेक्टर स्टोर जाएंगे पीछे, जो हमने देखा था वेक्टर स्टोर, यहाँ पे ये रहा। वेक्टर स्टोर के अंदर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, क्रोमा, एस्ट्रा डीबी, क्लिक हाउस। ठीक है, हम क्रोमा का यूज़ करेंगे यहाँ पे। क्रोमा का यूज़ करने के लिए आपको सिंपली इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, थोड़ा इंस्टॉल करना पड़ेगा लाइब्रेरीज को। थोड़ा मोटा टास्क है, 1-2 मिनट के अंदर आपका लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगा, बट मेजर तो यही है पार्ट, जो कि हो चुका है लगभग। हमको क्या करना है, बस इसको इसमें जाके ना फ्रॉम डॉक्यूमेंट सर्च करिए, फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स होगा, अगर होगा तो। नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपने तरफ से डालेंगे। इसको आप ले लो बस, इसको यहाँ पे चिपका दो। ठीक है, इसको उठाओ और इसको लगा दो यहाँ पे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, क्रोमा को इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। क्रोमा डॉट फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स एक इसके अंदर फंक्शन होता है, जो कि आपकी डॉक्यूमेंट्स को एक ही बारे में इंजेस्ट कर लेता है, फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे देने हैं एम्बेडिंग फंक्शन की जगह आएगा एम्बेडिंग, और यहाँ पे आएगा डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आएगा मेरा स्प्लिट्स। ठीक है, ये आ गया स्प्लिट्स, एम्बेडिंग, ये सब सही है मेरा, एकदम बराबर बराबर बराबर। ठीक है, एक इसमें होता है रिट्रीवर। रिट्रीवर मेन होता है। रिट्रीवर क्या करता है कि आपका जो सिमिलर एग्जांपल है उसको ले आता है। रिट्रीवर, रिट्रीवर रिट्रीवर, ये वाला। ठीक है, इसके अंदर मैं जो इसके पैरामीटर्स हैं वो भी समझाता हूँ, क्या क्या पैरामीटर्स हैं इसके अंदर। रिट्रीवर आ गया है। सर्च टाइप में बहुत सारे सर्च टाइप होते हैं, एमएमआर और भी होते हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं यूज़ करूँगा सिंपल सिमिलैरिटी सर्च, और यहाँ पे यूज़ हो जी सर्च कीवर्ड्स, इसको हटा दो सर्च टाइप एमएमआर को। एंड यहाँ पे ना जो के है, के का मतलब होता है कि आपको कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ 5, तो मेरे यहाँ पे 5 डॉक्यूमेंट्स आएंगे। ठीक है, रिट्रीवर टॉप 5, जो भी मेरे टॉप 5 होंगे ना सिमिलैरिटी सर्च में विद सिमिलैरिटी स्कोर के साथ, वो आएंगे मेरे। तो मेरा रिट्रीवर बन चुका है, स्टोर बन चुका है, अब मेरे को इसको एलएलएम के साथ लगाना है। ठीक है, बट अभी एक चीज़ है ना, यहाँ पे एम्बेडिंग तो मैंने डाल दी, बट एम्बेडिंग है कहाँ पे। तो एम्बेडिंग को बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा यहाँ पे एम्बेडिंग्स। ठीक है, एम्बेडिंग का देखो यही होगा कहीं, जरा एम्बेडिंग, तो सिंपली इसको उठा लो। उसकी लाइब्रेरी तो हम इंस्टॉल कर ही चुके हैं पहले। तो हम यूज़ करें टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 लार्ज, जो कि ओपन एआई का सबसे बढ़िया मॉडल है इस टाइम पे एम्बेडिंग मॉडल में। ठीक है, तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे पुट तो कर ही रखा है हमने, सब चीज़ हो गया है, कंप्लीट हो गया एकदम। अब हम इसको, एक चीज़ होती है कि ना, जब भी आप लैंग चेन यूज़ करते हो तो आपको चेन का यूज़ करना होता है। तो आप रनेबल चेन एक होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। रनेबल दिख रहा है, हाँ ये ना, रनेबल नहीं, ये नहीं है। हाँ, ये इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो वैसे तो यार, बट आपको बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन रनेबल पास थ्रू।
फॉल्स थ्रू, ये रहा। ठीक है, देखो ये वाला मैं ना लिंक अपने वीडियो के डॉक्यूमेंट उसमें भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, एक तो अपना प्रॉम्प्ट बनाना है, तो आप यहाँ से कॉपी कर लो, प्रॉम्प्ट बनाना है। ठीक है, दिस इज प्रॉम्प्टिंग पार्ट। ठीक है, ये मेरा प्रॉम्प्ट है। तो आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ओनली ऑन द फॉलोइंग कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट जो मेरा आएगा वो कहाँ से आएगा, मतलब बताओ। कंटेक्स्ट मेरा आएगा रिट्रीवर से। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे आएगा। और यहाँ पे हम बनाएंगे चेन, रिट्रीवल चेन। ठीक है, तो रिट्रीवल चेन कहाँ बनेगी, मॉडल के नीचे। ये मेरी होगी रैक चेन, उसको। ठीक है, रिट्रीवल चेन, रिट्रीवर, रिट्रीवर मेरा ऊपर से आ ही रहा है। अब ये रनेबल पास थ्रू क्या होता है, स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर क्या होता है। प्रॉम्प्ट तो आपने देख ही लिया, ऊपर मॉडल आपने देख ही लिया है। रनेबल पास थ्रू बेसिकली क्या होता है, जो आपका इनपुट लेता है और एज इट इज आपको दे देता है। यानी कि क्वेश्चन क्वेश्चन आप दोगे ना, रिट्रीवल चेन डॉट इन्वोक करोगे, तो जो उसके अंदर इन्वोक के अंदर जो क्वेश्चन देता है वो रनेबल पास थ्रू के अंदर आ जाता है। और स्ट्रीम आउट पार्सर क्या रहता है, जो आपके आंसर को पार्स करता है और मतलब एक आउटपुट को प्रिंट करता है बेसिकली। तो वो आपको हो गया स्ट्रीम आउटपुट पार्सर। ठीक है, तो इनको इंपोर्टर कर लेते हैं फटाफट। ये मेरे को, मैंने ये तीनों चीज़ उठाई है नहीं, अब मैं ये तीनों चीज़ को इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, अब मेरा सारा चीज़ कंप्लीट है। अब मेरे को यहाँ पे बस क्या करना है, रिट्रीवल चेन डॉट इनवोक। राइट, इनवोक के अंदर क्या करना है, गिव मी समरी ऑफ दिस डॉक। ठीक है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि डॉक मेरा है किस चीज़ के बारे में, पहले आप समरी पढ़ना। थोड़ा बहुत कोई एरर आ सकता है इंपोर्ट वगैरह का, बट चला के हुआ उसको भी सोल्व करेंगे। पाइथन रैक फाई बैक फाई, ये देख सकते हैं यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया है उसने, जहाँ पर आपका क्रोमा में जो इंडेक्सिंग होगा वो होगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, प्रॉम्प्ट इज नॉट डिफाइनिंग, प्रॉम्प्ट इज नॉट डिफाइन, मैंने फॉर्म डिफाइन नहीं किया क्या, अच्छा प्रॉम्प्ट को टेम्पलेट रख दिया मैंने आपको, सॉरी। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, टेम्पलेट तो आएगी, इसको चैट टेम्पलेट के थ्रू हमें तो पहुँचाना पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है ना कि ये जो चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है, ये आपका लैंगचेन की खुद की कस्टम लाइब्रेरी है, कोई कस्टम वैल्यू कंपोनेंट है, जो क्या करेगा, आपके प्रॉम्प्ट को इस तरीके से अलाइन कर देगा कि जो जीपीटी के लिए रिक्वायर्ड है, सिस्टम प्रॉम्प्ट और यूजर प्रॉम्प्ट में तोड़ देगा। ठीक है, तो ये मस्त है। तो ये जो आप फोल्डर देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपका इंडेक्सिंग होता है सारा, कि जितने भी आपकी क्रोमा डीबी जो इंडेक्सिंग करेगा ना, वेक्टराइजेशन करेगा, वो यहाँ पे स्टोर करके रखेगा इस फोल्डर में। तो आप देख सकते हैं इसने मेरे को अच्छा खासा एक आंसर दे दिया। द डॉक्यूमेंट कंटेन्स इंस्ट्रक्शन फॉर द IKEA स्पेसिफिक मॉडल ट्रेडरीफाई वायरलेस डिमर। ये डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ द वायरलेस ऑन ऑफ स्विच विच अलाउ यूजर टू टर्न ऑफ लिम। है ना, काफ़ी बढ़िया है ना ये रहेगा। अब आप किसी भी अपनी डॉक्यूमेंट को आसानी से रीड कर सकते हो। और देखा देखो ना कितना जल्दी बन गया ये, है ना, कितना कूल है ये। तो अब डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ा, मैं एक बार PDF को ना खोल के दिखाता हूँ आपको। ये मेरी PDF थी। अब ये देखो ना, वायरलेस ऑन ऑफ स्विच फंक्शन है ना, और मेरे ये IKEA के बारे में था पूरा। ये देखो IKEA, है ना, तो इन्हें सब पढ़ के बता दिया मेरे को। तो काफ़ी इजी है और आसान भी है, जैसा कि आप सभी ने देखा। आप इसको अच्छे से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एंड अभी तो ये शुरुआत है, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि इसको पावरफुल कैसे बना सकते हैं, इमेज ऑडियो वीडियो कैसे रीड कर सकते हैं, आप कैसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं इसको, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। तो गाइस, कैसे लगी आप सभी को मेरी वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। ऐसे ही कंटेंट मैं आपके लिए लाते रहूँगा। ठीक है, आप प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो करते रहिए नए कंटेंट के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।